नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जब भी हम उठ जाते हैं, उठने के बाद बुद्ध क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम नमन कर रहे हैं उनका जो भगवा है, मतलब जिन्होंने जनन मरण से बाहर आए हैं और कैसे बाहर आना है वो सिखाते हैं। और कोई भी भव में नहीं आने देंगे। हमने पहले भी देख चुके हैं कि भव अलग होता है, जाति अलग होता है, दोनों एक बराबर नहीं है। भव पच्चय जाति, तो ऐसा हमें देखना पड़ेगा। तो पहले ये काम हमें करना है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो ये भगवा है, अरहन है और सम्मा संबुद्ध भी है। अपने आप इन्होंने ढूंढ निकाला है कि प्रकृति क्या है, नेचर। तो बुद्ध धम्म सिर्फ नेचर के बारे में है, प्रकृति के बारे में है, उसका गुण के बारे में है। क्योंकि ये जो प्रकृति है वो नियमबद्ध है, इसी के अंदर हर किसी को रहना चाहिए। जब भी वो बाहर जाएगा तो राग द्वेष मोह आ जाएगा। उसी के अंदर रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उठने के बाद हमें ये नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कहने के बाद ये थोड़ा अपने मन में डालना पड़ेगा। 3 बार करते हैं। पहली बार आय, दूसरी बार वाचा, तीसरी बार मन। काये वाचा मनसा। फिर इसके बाद में हम शरण लेंगे। पाली में शरण, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
ततियम्पि संगं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णम्। अभी हमने बुद्ध धम्म संघ तीनों से शरण या शरण लेने की इच्छा प्रकट की है। हम इसलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, जिनसे हम मिल सके। बुद्ध एक गुण है, धम्म एक गुण है, संघ भी गुण है। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, इसीलिए शरण ले सकते हैं। अगर हम व्यक्ति में शरण लेंगे तो जैसे वो मर गए तो शरण होगी, शरण से बाहर आ गए, कोई फायदा नहीं है शरण लेके। तो हम गुण से शरण ले रहे हैं क्योंकि वही गुण हमें अपने अंदर भी लेके आना है। तो पहली बात ये करना है कि बुद्ध क्या है देखना है। सो इसका डेफिनेशन है इति पिसो भगवा। ये जो भगवा है, अरहम, इन्होंने राग द्वेष मोह को जो इंद्रिय संवर करके पूरी तरह से मार का जो सेना है उसको तोड़ दिया है। सम्मा संबुद्ध है, इन्होंने अपने आप ही जान लिया है, ढूंढ निकाला है। जो धम्म था उन्होंने ढूंढा है। और विद्या चरण संपन्नो, विद्या 6, चरण धम्म 15। पहले चरण धम्म को डेवलप करना है अपने आप में। आज हम 8 सील लेंगे। अगले 7 दिवस तक अगर आप अष्टमी कर रहे हो तो वो भी लेके, जब भी, आज तो अमावास्या है, फिर जब भी पूर्णिमा आएगा तब तक निभाएंगे। एक गृहस्थ लोगों के लिए ये 8 सील है। तो पहला गुण हमें लेके आना है सील, फिर इंद्रिय संवर। आज से कोई भी इंद्रिय आपके अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकता। ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है, इसका अभ्यास करना है। तीसरा, भोजन मत्यनुत्त, बिना वजह खाना अलाउड नहीं है, करना नहीं चाहिए।
भूख लगती है खाओ, भूख नहीं है खाना नहीं है। भूख के अनुसार आपको खाना पड़ेगा। और अगर आप दवा कुछ ले रहे हो, बीपी वाला या शुगर वाला या कौन सा भी, तो तभी आपको खाना चाहिए। नहीं तो भोजन को मित अत्यनुत मित खाना, जितना चाहिए उतना ही खाना है और देह के लिए खाना है और किसी और के लिए नहीं खाना है। फिर जागरियान योग, नींद आया तो सोएंगे, अगर नींद नहीं है तो धम्म में रहेंगे, धम्म को देखते रहेंगे। धम्म का मतलब नेचर को देखते रहेंगे। जो हमने लिया है, सांस को लिया है या धातु को लिया है या आयतन को लिया है, जब तक गहरी नींद ना आ जाए तब तक दिखते रहेंगे। फिर आएंगे सद्धम्म। पहला सद्धम्म है श्रद्धा या श्रद्धा। जब भी हमें बुद्ध का गुण समझ में आ जाता है या प्रकृति का नियम समझ में आ जाता है, तभी श्रद्धा जागती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम काम छंद में हैं तो जलन तो लगेगा, गर्मी तो लगेगी। जब तक वो चीज़ पा ना ले तब तक गर्मी रहेगी, और जब भी खो जाती है तो पहले खोने का डर तो रहेगा, जब भी खो जाती है का दुख तो रहेगा। ये उसका गुण है। हमें उसको अच्छी तरह से देखना है। अगर व्यापाद है, व्यापाद का मतलब ये है कि बुरा मान रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, ठेस पहुंच रहा है, वगैरह वगैरह, ये व्यापाद होता है। उसका गुण कैसा है? का गुण है जलना या जलाना, यही उसका गुण है। और वो जो प्रकृति है वो अभी का अभी दे देती है। ज्यादा उसके ऊपर वेट करने की जरूरत नहीं पड़ सकती, अभी देती है। तीन मिद जो है वो आलस्य जो है, मन का आलस्य, मिध देह का आलस्य, वो भी उसका गुण है। जो कोई भी आलसी होता है वही होता है, वैसा ही होता है, उसका गुण है वो। उडच्च कुक्कुच, उडच्च का मतलब उतावला होना और कुक्कुच का मतलब है जो गिल्टी कॉन्शियस जो कहते हैं वो। तो इसका गुण दिखा देती है।
मन में डर रहता है, जब भी उडच कुकुच होता है, और जब भी उतावलापन होता है, बेचैनी आ जाती है। और लास्ट वाला है विसिकिच, डाउट, शंका। जब भी शंका होती है तो हमें बैठने नहीं देती है। हर किसी से पूछते रहेंगे, ये क्या है, ये क्या है, और बेचैनी और बढ़ेगी, शंका उसके साथ बढ़ेगी। उसका गुण है। तो ये 5 निवर्ण का जो गुण है उसको निकालना है, क्योंकि ये बाधाएं हैं। उसका गुण है, हम कुछ नहीं कर सकते, उससे बाहर आ सकते हैं, मतलब उससे छोड़ सकते हैं। तो अगर हमें धम्म में आगे बढ़ना है कि श्रद्धा आ जाए, तो श्रद्धा के लिए ये 5 निवर्ण को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा उलझे रहेंगे तो किसी की इच्छा आ जाएगा, फिर उतावला बढ़ेगा उड़च, फिर मैं मन में ये बेचैनी आ जाएगी कि मैंने कुछ नहीं किया, आज पूरा दिन ऐसे चला गया, तो कुछ, फिर आलस्यपन आएगा मन का और देह का, फिर इरिटेशन हो जाएगा, ठेस पहुंचना लगेगा, व्यापाद, फिर काम से जुड़ने का अभिलाषा आ जाएगा। कामछंद। और ये सारा गर्मी पैदा करती है, बेचैनी गर्मी पैदा करती है, उसका गुण है। ये पांचों हमें बेचैन करेगी। तो पहला काम ये करना है कि जब भी हम उपोसत्य के लिए बैठते हैं, इसके ऊपर जो कहते हैं पच्छवेकना, रिफ्लेक्शन, हमें बैठ के करना पड़ेगा। जब ये श्रद्धा का हो गया, तो सती आ जाएगी। तो दूसरा गुण है सती, याद रखना और जागृत रहना। अभी जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है उसको देखना, दृष्टा भाव से देखना, वो सती होता है। फिर हिरी आ जाएगा। हिरी का मतलब है गलती करने का लज्जा और उत्तप, गलती करने का डर, कोई भी सील तोड़ने का डर। ये दोनों हमारा रक्षक है, इसलिए ये विनय में आता है, हिरी और उत्तप। तो हमें ये दोनों डेवलप करना पड़ेगा। आज अमावास्या है, पहला काम हमें ये हिरी उत्तप ही करना पड़ेगा, क्योंकि मन का जो गंदगी है आज बाहर आती है।
फिर बहु सच। सत्य को जानने की जो चेष्टा होती है कि इसमें क्या है, वो सच। और सच क्या है? आर्य सच। इसके वजह से एनर्जी आ जाती है, वीर्य। फिर प्रज्ञा, पन्या। ये विद्या का चरण हो गया। ये 15 चरण धम्म में अभी हमने 11 देखा और 4 है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। ये हमें करना पड़ेगा। तभी हम बुद्ध के गुण में आ गए। अभी विद्या को देखते हैं। दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु की 31 लोक को देख सकते हैं। तो दिव्य चक्षु 31 लोक का जो कुछ भी शब्द आ रहा है उसको सुन सकते हैं। दिव्य सोता। परचित्त विजानन ज्ञान। मन को पढ़ना। किसी भी मन, कोई भी मन, 31 लोक में कोई भी मन को पढ़ना। उब्बे निवास अनुसति ज्ञान। पिछले जन्म का जितना भी हो वो पूरा देखने का ज्ञान। च्युति पपात ज्ञान। ये कहाँ पे च्युति हुआ तो कहाँ उत्पन्न हो जाएंगे, अज्ञान। फिर लास्ट में आसवक्षय ज्ञान। हम बुद्ध का गुण इसलिए अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि इनमें ये 6 विद्या है। और हमें भी, हमारे अंदर भी बोधिसत्व है, जानने की एक दीप है। और हम जान सकते हैं। तो अभी हमारा विद्या चरण हो गया। ये अगर होता है, अगर हम ये प्रकृति को जान सकते हैं तो हम गति देख सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं। दुगति पाली में होता है, दुर्गति आपको तो पता है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। सुगति, दुगति, सुगति। और गति का मतलब होता है कि जहां जा रहे हैं। तो सुगत हो। अगर हम ये करेंगे तो सुगति पे जाएंगे।
क्योंकि हमने प्रकृति को जान लिया है। और लोक समझ में आ जाएगा। 3 लोक है, सत्यलोक, संखार लोक, ओकाश लोक, ये 3 लोक है। अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी, क्योंकि ये सिखा सकते हैं इसीलिए अनुत्तर है। पुरिस धम्म सारथी, ये धम्म सारथी है। इनको पकड़ेंगे, इनको अनुसरण करेंगे, इनका हम शिष्य बनेंगे तो ये धम्म को सिखा देंगे। किनको? सत्यदेव मनुष्य, हर कोई सत्व जो है, हर कोई देव और मनुष्य, इसीलिए इनको कहते हैं बुद्ध भगवा इति। ऐसा हमें स्मरण करना चाहिए। सिर्फ रटना नहीं है कि इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवा इति। बस इतना ही करेंगे तो कुछ भी हमारे फायदे में नहीं आएगा। एक एक गुण को हमें देखना है और अधिष्ठान लेना है कि जो गुण बुद्ध में है वो हम भी कर सकते हैं। हम भी शील संपन्न हो सकते हैं। हमें भी इंद्रिय संवर कर सकते हैं। हम भी भोजन में मित्र लेके आ सकते हैं। फिर जागरण समय देख सकते हैं। और ये 15 चरण धम्म हो जाएगा वैसे। तभी लोक का समझ में आ जाएगा। फिर वो अनुत्तर है, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो जो मिलना चाहिए धम्म वो मिल जाएगा। अभी आएंगे धम्म क्या है। धम्म मतलब क्या होता है? स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको येहि पस्सिको ओपनैको पश्चत्तम वेदितव्यो विन्युहि इति। ऐसा कहने के बाद मन में ये धम्म क्या होता है देखना पड़ेगा। धम्म का मतलब है नेचर, जो प्रकृति उसका जो गुण है। आप अच्छा काम करते हो तो अच्छा ही मिलेगा, बुरे काम करते हो तो बुरा ही मिलेगा। जीवन में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, वो उसना अपना गुण दिखा रहा है। कोई मारपीट कर रहा है तो उसका गुण दिखा रहा है। कोई चोरी कर रहा है वो उसका गुण दिखा रहा है। कोई अब्रह्मचर्य कर रहा है तो अपना गुण दिखा रहा है। ये 3 वो काय से दिखा रहा है।
कोई झूठ कह रहा है तो मूसावाद दिखा रहा है। कोई किसी के पीछे बात कर रहा है तो पिसुना वाचा कर रहा है। कोई कठोरता से बात कर रहा है तो भरोसा वाचा कर रहा है। उसका गुण है। कोई ऐसे वैसे बात कर रहा है तो संप फलाप कर रहा है। इसका गुण क्या है? इसका गुण ये है कि मूसावाद इसलिए कर रहे हैं कि कुछ पाए, पिसुनावाच इसलिए कर रहे हैं कि तोड़े, भरोसावाच इसलिए कर रहे हैं कि ठेस पहुंचाए, संप फलाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें और कुछ करने की समझ में नहीं आती है। तो वो गुण क्या है? जब भी मूसावाद होगा तो आरोप तो आ जाएगा, आज नहीं तो कल। का गुण है। अगर कोई मारपीट करता है, मार देता है, उसका आयु घट जाती है। का गुण है। कोई चोरी करता है तो जो कुछ भी पाया है वो खो जाता है, क्योंकि उसका वही गुण है। अब ब्रह्मचर्य जब भी करता है तो प्राणी लोक में चला जाएगा या नरक में चला जाएगा या प्रेत बन जाएगा या असुर बन जाएगा। अगर मनुष्य भी बनेगा तो सिर्फ संसार दिखता रहेगा। अगर कोई स्त्री बन के पैदा होती है तो उसको हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो झेलना पड़ेगा। फिर जो पीठ का जो दर्द होता है, पेट का जो दर्द होता है, उसको भी झेलना पड़ेगा। फिर जब भी लैंगिक संबंध करेगी तभी बच्चे को अपने पेट में परवरिश करना पड़ेगा, क्योंकि उसका गुण है, स्त्री का गुण है वो। और ये लेबर पेन लेना पड़ेगा। तो ये अब्रह्मचर्य का देख सकते हैं नतीजा। अगर पुरुष है वो संसार के बंधन में ऐसे जुट जाएगा, इससे बाहर आना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब ये इसी में रहेंगे, नीचे से लेकर पांचवा माला जो है, फिफ्थ फ्लोर जो मनुष्य का है, यहीं घूमते रहेंगे, के ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आज के दिन ब्रह्मचर्य में रहेंगे। किसी को भी हम लैंगिक से देखेंगे नहीं, मतलब सेक्सुअल इंटरेस्ट से देखेंगे नहीं, क्योंकि गुण देखेंगे इसका। गुण इसका ये है कि बार बार आना है। आज का दिन आंख से मैथुन नहीं करेंगे, कान से मैथुन नहीं करेंगे,
जिह्वा से मैथुन नहीं करेंगे, काय से मैथुन नहीं करेंगे, नाक से भी मैथुन नहीं करेंगे। तभी हम ये 5 इंद्रियों को मैथुन करने से रोक देते हैं, तो मन में एक भी ख्याल नहीं आएगी किसी भी स्त्री के बारे में। अगर वो स्त्री है तो किसी के पुरुष के बारे में। क्योंकि पैदा करना उसका गुण है। तो अगर हमें यहाँ नहीं आना है तो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका गुण है, नहीं आने देगा। तो हमने अभी देखा 4 वची संखार, 3 काय संखार और 3 अभिच्छा, अभी इच्छा। जितना मिला उससे भी ज्यादा इच्छा किसी और के पास है, वो मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। ये भी जला देती है, बेचैन कर देती है, कि उसका नेचर है। और व्यापाद के बारे में तो पहले कह चुका हूं, निवर्ण को हटाने के लिए। अभी आएगा मिच्छा दिट्ठी, इसमें 10 है। एक गुण आती है कि दान नहीं देना है। जब भी हम दान नहीं देंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अभी तो मिला है क्योंकि हम पहले दे चुके हैं। अभी हम नहीं देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और उपोषित के दिन तो दान देना जरूरी होता है। आप कौन सा भी दान दो चलेगा, पर दान तो देना चाहिए। फिर कोई देवता प्रसन्न करने के लिए कुछ भी होम करना जो है, उसमें लाभ है, करना चाहिए। और पूजा करें, इसमें भी लाभ है। माँ और बाप, माता या पिता इसलिए स्पेशल होते हैं, विशेष होते हैं, क्योंकि हम उन्होंने हमें जगह दिया है। और ये लोक भी है और परलोक भी है। फिर अपने अपने कर्म के अनुसार जहाँ पे पैदा होना है, जहाँ पे कुछ पाना है, वो तो मिलेगा, कर्म विपाक है। बिना योनि के स्वयं उत्पन्न हो सकते हैं। और ऐसे श्रमण और ब्राह्मण हैं जिन्होंने पूरा लोक को देखा है, अपने ही बल पे। ये जो 6 पिज्जा है और 15 चरणदम है,
उन्होंने पाया है। तो मिथ्या दृष्टि को छोड़ देंगे। और ये सम्मा दृष्टि हो जाएगा। तो 10 अकुशल जो अभी मैंने बात किया है वो रखेंगे तो उसका गुण दिखाएगा, उसको निकालेंगे तो 10 कुशल हो जाएगा। ये अकुशल कुशल क्या होता है? कुशल पाली में होता है, कु का मतलब है गंदगी, सल का मतलब है निकालना। ये 10 जो अभी मैंने बात किया है वो गंदगी है, इसको निकालना ही कुशल है। तो बुद्ध का वाणी क्या है? सब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनन एतेन बुद्धान शासनन। जैसे ही दे 10 अकुशल निकल गए, फिर चित्त निर्मल हो जाती। निर्मल, मल का मतलब है गंदगी, निर का मतलब है निकालना, मतलब कुछ गंदगी रहित हो गया। उपोसत्त का दिवस ये बहुत ही अच्छा होता है करना। आज चंद्रमा नहीं है तो आज मन की गंदगी भर भर के आएगी। तो धम्म है जो इसी वक्त आपको उसका नेचर का गुण दिखा देती है। तो आज कुशल करेंगे तो उसका गुण दिखाएगी, खुशी से रहेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे हम डर डर जाएं, सोच में पड़ जाएं, क्योंकि हम कुशल में हैं। तो अगर हम देखेंगे दिन में जो तोड़ते हैं वो वची संखार का या वाक्य जो हम बात करते हैं किसी से वही तोड़ते हैं। इसका थोड़ा ध्यान में रख लो। फिर अविद्या व्यापाद करते हैं को भी निकाल लो। इसीलिए स्वाखा तो भगवता दम्मो है, स्वयं प्रकाशित है, दिखा देती है। संदिग्ध को दृष्टिकोण बदल देती है। अकुशल से कुशल बनने के बाद जो मन झूमती है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अकाली को टाइम नहीं लेती है, क्योंकि समय करके कुछ होता भी नहीं है। वो मन का एक अवलंबन है, अटैचमेंट है कि कल, आज और कल करके कुछ है। पर धम्म में ऐसा नहीं होता है। अगर इस वक्त आपको अच्छा लग रहा है तो वो अभी दिखा रहा है, वो आपको कल या परसों ऐसा नहीं दिखाएगा। जो आपको लग रहा है वो आप ही अभी लग रहा है। ये ही पश्य को इधर ही देख लो। पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। हर एक को अपने ही बल पे ये करना पड़ेगा। फिर संग से जुड़ जाते हैं, कल्याण मित्र से जुड़ जाएंगे। हम ऐसा कल्याण मित्र से जुड़ेंगे
जो ऐसा हो कि अच्छा हो, वो आदमी या कोई स्त्री, कोई भी हो सकता है, मन का सच्चा हो, मन का अच्छा हो, सुपटिपन्नो, जिसने अच्छाई प्राप्त किया है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो, उजु का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, सीधा देखने वाला आदमी है, इधर उधर बात नहीं करता है, इधर उधर काम नहीं करता है। और इसका एक और लक्षण है, ये अपेक्षा नहीं करता है, एक्सपेक्टेशन। हम भी वैसे ही बनेंगे। न्याय पटिपन्नो, न्याय का मतलब है जो प्रज्ञावान है, जो करना चाहिए वही करता है, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करता है, और हर किसी को बताता है कि जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, और प्रेरित भी करता है। सामीची पटिपन्नो, अगर हम इनके साथ रहेंगे तो बहुत खुशी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि इन्हीं के साथ रह जाएं। अगर ऐसा जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, इसीलिए वो वैसे ही डाला है यदिदम, इसलिए अगर इनके साथ रहेंगे तो क्या होता है, ये चत्तारि पुरिस युगानि, ये 4 युग में, 4 युग जो उपनिषद की भाषा है और जो बुद्ध की भाषा है या महावीर की भाषा है, उसमें युग 4 वही है, सत्य युग से कलयुग तक। ये 4 युग में ये 4 पुग्गल है, आर्य पुग्गल, सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत। इसमें 2 आते हैं जो मार्ग में है और जिनको फल मिला है। तो अभी हम संग में ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो सोतापन्न है या सोतापत्ति फल में आने की प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। वैसे और 4 और 3, ये सब भगवतो सावक संग, क्या होता है इनमें 5 है, ये हम देख सकते हैं। ये इनमें नहीं है तो इनको फॉलो नहीं करना है। नैय, आहु नैयो, पाहु नैयो, दक्की नैयो, अंजलि कर नैयो। नैय का मतलब है जो धर्म को जानता है। अभी तक मैंने जो बताया आपको गुण, वो जानता है और सही क्या है गलत क्या है वो पहचानता है। आहु का मतलब है जिन्होंने समझा है, पाहु का मतलब है
वो धम्म को इतनी अच्छी तरह से समझा है कि वो तोड़ नहीं सकता, सपने में भी नहीं तोड़ेगा। धक्की नहीं हो, इनको दक्षिणा दे सकते हैं। एक सूत्र है दक्षिण सूत्र, ये मध्यम निकाय में आता है, किसी दिन ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप जो दक्षिणा देते हो किसी को भी, वो देने लायक है या नहीं है। और अगर नहीं भी है तो भी देंगे तो आपको पुण्य तो प्राप्त होगा। और अगर आप आर्य पुग्गल को समझ लिया है और उनको आप दान देते हो या दक्षिणा देते हो, आप जितना भी दो, 1 रुपए दे दो, कोई बात नहीं है, या कुछ सेवा कर लो, पर जो आपने किया है इसका गिनती नहीं कर सकते। तो दक्षिणेयो अंजलि करणेयो। अभी सचमुच हम इनके अंजलि नमस्कार कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, क्योंकि जो बुद्ध धम्म में है वो इन्हीं में है। तो इनको मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि हमने स्वयं बुद्ध को ही मिल गए, क्योंकि बुद्ध तो धम्म है, व्यक्ति नहीं है। तो हमें आज के दिन एक कल्याण मित्र की जरूरत है, जो हमें और 15 दिन चला सके, रास्ता दिखा सके। तो ये होता है। ये करने के बाद क्या होगा, तो अभी हम देख सकते हैं। अभी इसी वक्त आपको अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम लोकस्सा इति, उत्तर दक्षिण, दक्षिण नीचे, उत्तर ऊपर, अनुत्तर इनफाइनाइट, पुण्य क्षेत्र, पुण्य का खेती प्रारंभ हो गया। लोकस्सा इति, ये लोक में ऐसे आपको कभी नहीं मिलने वाले। जैसे संघ है, ये श्रावक बन गए। श्रावक में गृहस्थ भी आते हैं और भिक्षु संघ भी आता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस हो गया बुद्ध धम्म संघ। अभी हम 8 सील को लेंगे। किसी से लेना नहीं है, ये धम्म से ही लेना है। नेचर, पानातिपात वेरमणि। आज से हम पानातिपात नहीं करेंगे, मतलब प्राण हत्या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा आयु ही कम होती जाएगी। तो क्या देखना पड़ेगा? आयु कम नहीं होनी है, रोगी नहीं बननी है, अस्पताल नहीं जाना है, तो पानातिपात नहीं करना है, विहिंसा, हिंसा भी नहीं करना है। अगर हमें समृद्धि चाहिए, पैसा या संपत्ति सब चाहिए, तो अदिन्न दान नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, दिन्न दान बननी है। जितना हो सके
दान करना है। हम देह का भी दान कर सकते हैं बुद्ध धम्म संघ के लिए। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो देह दान तो कर सकते हैं। अगर हमारे पास संपत्ति है और जो हमें आज के दिन कल्याण मित्र लगता है वो दे देंगे थोड़ा बहुत। पर जब भी देंगे प्रतीक्षा नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि इनको देने के बाद हमारा पुण्य कितना आ गया। फिर ब्रह्मचर्य में रहेंगे आज। फिर मूसावाद नहीं करेंगे। ये 4 करने के लिए एक चीज जरूर करना है, वो सुर मेरय मज्ज पमाद, ये 4 को हटाना है। सुरपान नहीं करेंगे। मेरय कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। मज्ज मद में नहीं रहेंगे कि मुझे ये मिल गया वो मिल गया, मैं ये बन गया वो बन गया। ये तीनों प्रमाद को लेके आता है। अभी हमें अपमादेन संपादित, प्रमाद से बाहर आएंगे तो संपादन होगा। तो हमें ये ऊपर का 4 निकालने के लिए ये 5वां सही तरह से जानने की जरूरत है। सुरा मेरे तो छोड़ दिया, पर मज्ज है, गर्व है, मेरे पास घर है, गाड़ियां हैं, ये है वो है, वो भी बाधा है, उसको भी निकाल फेंकना पड़ेगा। वही पहले करना है तो वो ऊपर का 4 निकल जाएगा। अभी रह गया नीचे का 3। नच्च गीत वादित और माल गंध विलेपन, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एंटरटेनमेंट तो हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्यान में रहेंगे तो एंटरटेनमेंट मनोरंजन की जरूरत ही नहीं है। और क्योंकि वो प्रमाद उत्पन्न करती है और वो भी एक इंटॉक्सिकेंट है। जब भी हम गाने सुनते हैं तो मेरे या कौन सा भी गाना हो और हमें खोने के लिए मजबूर कर देता है, मन खो जाता है। और कोई प्रशंसा करे हमारी, आज के दिन चल जाते हैं, नहीं करना है। कोई निंदा कर रहा है तो टूट जाते हैं, वो भी नहीं करना है। ये सारा वो सुरा मेरे या मज्ज में ही आता है। फिर एक ही बार खाएंगे का मतलब ये है कि भूख है तो खाएंगे, अगर भूख नहीं है तो नहीं खाएंगे। अगर हम ध्यान में रह सकते हैं आज के दिन, हमें एक ही बार कभी खाएंगे बहुत हो जाती है। भूख मिट जाती है क्योंकि संतोष इतना होता है कि वो भूख मिट जाती है, भूख को हटा देती है। और आज के दिन चतुर्थ जान तक कर सकते हैं। फिर लास्ट में है उच्च शयन महाशयन। किंग साइज बेड में नहीं सोएंगे, या जिसमें बहुत चित्र है या कार्विंग है, बहुत ऊंचा वाला बेड है, इस
पे नहीं सोएंगे। अगर कोई मंच मतलब कॉट है जो करीबन 3 फुट तक है भूमि से, पे सो सकते हैं। अगर नीचे ग्राउंड में सोना है, भूमि में, आप सो सकते हैं। जिनको बीपी शुगर वगैरह है वो ध्यान करके खाएं कि वो खा रहे हैं अपने सेहत को बचाने के लिए। तो ये 8 सील हो गए। फिर इसके बाद में हमें कर्मस्थान का मठान लेना है। ये देखनी है कि हमें सांस देखना सही लग रहा है। 17 तारीख को हमने शुरुआत किया था। जिन जिन को सांस देखना हर वक्त हो रहा है या हर वक्त नहीं हो रहा है, कुछ वक्त हो रहा है, वो उसी पे रह जाएंगे तो अच्छा है। और जो कोई भी धातु कर रहे थे उनको मिल रहा है, उसी में रह जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे पता नहीं है आप लोगों ने आयतन को लिया है कि नहीं लिया है। आयतन का मतलब यह है कि जो चक्कू से क्या वेदना जाग रही है, सोत से क्या वेदना जाग रही है, कान से क्या वेदना जाग रही है, मतलब सोत ही कान है। जिह्वा से जो वेदना जाग रही है, नाक से जो वेदना जाग रही है, काय से जो वेदना जाग रही है और मन से जो वेदना जाग रही है, इसको मैंने सही तरह से समझा है। और मैं देख रहा हूँ इसमें राग है, द्वेष है, मोह है, या विराग है, वीत दोष है, वीत मोह है। सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहा हूँ तो आयतन को सही तरह से समझ लिया है। अगर इसको आप लेना है तो ले सकते हैं। तो पहले 2 का अगर आपने अच्छा बेनिफिट आया है तो वही कंटिन्यू करो, अगर नहीं आया है तो चेंज करो। अभी हम बात करते हैं कि जो ये 5 धातु को लेना चाहते हैं क्या करना चाहिए। समझिए किसी ने आकाश ले लिया है तो अभी से अगला उपोषत दिवस तक, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पूर्णिमा का, अष्टमी का नहीं, अगले पूर्णिमा तक। आज तो अमावास्या है, पूर्णिमा तक 15 दिन होता है। जहाँ पर भी छेद है, नाक में, मुंह में, कान में, आंख में, ऐसा छेद देख सकते हैं। अपने में भी वही देखना है, किसी और में भी वही देखना है। ऐसा करने से समानता आ जाती है। तो एक व्यक्ति करके जो रहता है वो निकल जाता है, वो अटैचमेंट निकल जाएगा, विराग हो जाएगा। अगर कोई और कोई वायु ले रहा है तो सांस पे रहे, सांस को वायु की तरह देखे, और पेट में जो गैस है, वायु है, जो सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, वो भी वायु के वजह से ही हो रहा है। जो कुछ भी मूवमेंट है
कुछ चल रहा है देह में, वो वायु के वजह से। तो हमें अभी से 15 दिन तक यही देखना है। फिर आपो को देखेंगे तो पेशाब करते हो तो तभी देखना है, पसीना आता है तभी देखना है, और जो सलाइवा जो है मुंह में वही देखना है। अगर आंसू आ रहा है चेहरे से, आंख से, तो वो देखना है। ये पूरा आपो का हो गया। अगर आप तेजो ले लोगे तो गर्मी और ठंडगी, गर्मी ठंडगी ये देखना पड़ेगा हर जगह, हर दम। और अगर आप पटवी ले रहे हो, केश लोमा नखा दंत तचो मांसम फिर करीसम, ये सारा देखना पड़ेगा, तभी स्केलेटन दिखाई देगा। अगर आप स्केलेटन को ही देखने प्रारंभ करने की कोशिश करोगे तो स्केलेटन नहीं मिलने वाला है। केसा लोमा नखा दंत तचो मांसम अट्ठी और करीसम। अट्ठी का मतलब है बोन्स के ऊपर का, जो जितने बताया वो करने के बाद आपको अट्ठी मिलेगा। और जब भी आप टॉयलेट जाओगे, जो नीचे से आ रहा है उसको भी देखना है, वो भी पठवी धातु है। जो धातु देना लेना चाहता है, अगर उसको 6 के 6 लेना है, 5 के 5 लेना है तो 5 ले सकते हैं, 1 लेना है तो 1 ले सकते हैं, 2 लेना है तो 2 ले सकते हैं। और कौन सा भी लोगे उसी पे रहना है, चेंज नहीं करना है। और हमारा अधिष्ठान यहाँ पे है। एक जगह पे बैठने का अधिष्ठान हो सकता है, पर उससे भी बेहतर है जो हमने लिया है विपश्यना के लिए, वही पे रहना है, चेंज नहीं करना है। अगर आपको सांस को ही देखना है तो सांस को ही देखो। तो इसके बाद में हमें अनुपश्यना करनी है। इसमें अनिश्चता या दुख या अनंत, ये तीनों में से एक या दो या तीन लक्षण को देखना पड़ेगा। जब भी हमने पठवी को लिया है तो अभी ये पूछना है कि मुझे अभी टॉयलेट आएगा? नहीं, नहीं आएगा, वो भी नहीं है। जो केस है मेरे सर के ऊपर रहेंगे, गारंटी है? नहीं, नहीं रहेंगे, वो भी गारंटी नहीं है। सफ़ेद होंगे? हाँ होंगे, कभी होंगे पता नहीं है, तो होंगे। तो उदय व्यय को भी देख सकते हैं, अनित्य, और निश्चित तरफ से कह भी नहीं सकते कभी होगा। तो अनिश्चता, दुख, अगर पकड़ेंगे तो दुख आ गया, पकड़ के रखेंगे तो। और इसमें केस में, लोम में, नखा में, दंत में, त्वचों में, मांस में, अट्ठी में और करीसम में मैं करके कुछ होता ही नहीं है। आपो का भी वही, तेजो का भी वही, वायु का भी वही है, और आकाश का भी वही है। तो अनिच्च दुख अनंत ऐसे देखेंगे तो निबिद्ध हो जाएगा। निबिद्ध, बिद्ध का मतलब है भ्रम में रहना, निबिद्ध का मतलब है भ्रम से बाहर आना, इल्यूजन जो कहते हैं उससे बाहर आ गया। तो 4 मिलेंगे आपको। 3 ये है
विराग निरोध पटि निस्सग, विराग हो जाएंगे, व्यक्ति चला जाएगा, अपने में भी और किसी और में भी निरोध हो जाएगा, फिर से आएगा ही नहीं। पटि निस्सग, जो व्यक्ति के साथ संबंध था वो टूट जाएगा, मतलब विलास से जो संबंध था मन में वो निकल जाएगा, तो निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। तो जो आप अधिष्ठान लेते हो उसी के ऊपर रहना है। पूरा 15 दिन इसी के ऊपर, सांस ले रहे हो तो उसी को रखो, धातु ले रहे हो तो उसी को रखो। अभी कोई आयतन लेना चाहता है, इसका ऐसा करना चाहिए जब भी आप देखते हो क्या संवेदना जाग रही है। संवेदना का मतलब है भारीपन और हल्कापन। अगर वेदना की बात करेंगे तो देखने के बाद सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, दुख असुख लग रहा है। कान से जो सुन रहे हैं उसी का भी वैसा ही देखना है, नाक से जो गंध ले रहे हैं उसको भी वैसा ही देखना है, काय से जो छू रहे हैं उसको भी वैसा ही देखना है, जिह्वा से जो खा रहे हैं उसको भी वैसा ही देखना है, और मन में जो ख्याल आ रहा है उसको भी वैसा ही देखना। तो हमारे पास 3 है, तीनों में से कौन सा चाहिए ले लो, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ इतना याद रहे कि जो आपने लिया है अगले उपोषित दिवस तक चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते, घटा भी नहीं सकते। लेने से पहले सोच लो, और अधिष्ठान करो, फिर ले लो। फिर इसके बाद में जिन पंजर कर लो अपने मन में। पहले तो मैंने कर दिया है, फिर से वही रटना ठीक नहीं होता है। इसको इतना करना है कि बुद्ध आज से आपको देख रहे हैं तो सर के ऊपर है, आंख में दम है कि अकुशल को तोड़ डालेंगे, कुशल को ही लेंगे, और ये देह जो है आपने संग को दान कर दिया है। तो आज से 15 दिन तक बुद्ध धम्म संग में रहेंगे। चाहे अब जहाँ पे जाओ, कोई ऑफिस जाओ या किधर भी जाओ, घर में रहो, बुद्ध आपको देख रहे हैं। आंख जो है धम्म है, वो नेचर को दिखाती है, और संग। फिर ये करने के बाद अभी हम करेंगे उपोसत, ब्रह्म उपोसत। अभी तक जो हमने किया है ब्रह्म उपोसत है, मतलब जो गुण का हमने लिया, फिर ये अष्टशील को लिया, फिर कैसे करेंगे वगैरह वगैरह जो बात किया है, वो ब्रह्म उपोसत। मतलब आपका मन इतना फैल गया है, खुशी हो रही है कि नहीं हो रही देखो, अगर हो रही है, पीति आ रहा है, सुख लग रहा है मन में, तो ये ब्रह्म उपोसत हो गया। फिर धम्म उपोसत, अकुशल को निकालना है, कुशल के साथ रहना है, धम्म। ऐसे ही लोगों से रहना है जो संग कहला जाता है। फिर सील को तोड़ना नहीं है, जो हमने 8 सील लिया है, सील उपोसत। फिर बाद में
देवता उपोषित। देवता में शील होता है, श्रद्धा होता है, और वो धम्म से परिचय होते हैं। फिर वीर्य और पन्य, ये देवता हो सकता है। तो आज के दिन हम ये 5 उपोषित करेंगे। या 5 उपोषित करो। आज पूरा दिन यही करना है। फिर जो उपोषित सूत्र में जो लिखा है कि एक दिन, एक मनुष्य का दिन कितना होता है देवलोक का, वो देखना है। और उसी में रहना है। ठीक है, आज अभी हम मंगल सूत्र करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। एवं मे सुतम् एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अतको अन्यतरा देवता अभिक्खन्तायरत्या अभिक्खन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनम् ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि उपसङ्खमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्ठासि एकमन्तं तिठाको सा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासि। ये गाथा होता है, इसको सही तरह से करना पड़ेगा। बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयम् आखङ्कमानासोत्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम्। असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानम् एतं मङ्गलमुत्तमम्। पटिरूपदेशवासो च उभे च कतपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च तं मङ्गलमुत्तमम्। बाहुसज्जं च शिवं च
विनयो च सुसुखितो सुभाषिता च या वाचा गीतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपट्ठानं उत्तदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता गीतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्यं च ज्ञातकानं च सङ्गहो नवज्यानि कम्मानि गीतं मङ्गलमुत्तमम् आरतिविरतिपापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धम्मेषु गीतं मङ्गलमुत्तमम् गार्वो च निवातो च सन्तुष्टि च कथं युता कालेन धम्मश्रवणं तं मङ्गलमुत्तमम् हन्ति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा गीतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च हर्यसच्चानदर्शनम् निब्बाणसच्चिकिर्या च गीतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं गीतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वान् सब्बन्तमपराजिता सब्बन्तसोत्ति गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्।
साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका उपोषित। अच्छा भले।